जी, तो सबसे पहले जो आपकी पूरी क्लास है वो एक चीज़ ध्यान रखे कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी वेरिएबल्स का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वेदर इट इज कैटेगोरिकल और इट इज न्यूमेरिक। ठीक है, अगर तो आपके दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हैं, वही ना, माँ ने लिया, माँ का हुक्म टाल सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि एवरी वेरिएबल दैट यू आर हैविंग इन योर रिसर्च उसका नोयत क्या है, वो कैटेगोरिकल है कि न्यूमेरिक है। अगर कैटेगोरिकल है तो सिंपली दोनों अगर वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हैं सोचने की जरूरत नहीं है, आप कोरिलेशंस फाइंड आउट कर लें या काई स्क्वायर कर लें, काई स्क्वायर मस्ट है। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि उसमें आप कहते हैं कि आपने टेस्ट डिस्क्रिप्टिव्स इस्तेमाल किए और डिस्क्रिप्टिव्स में ये होता है कि मीन मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह फाइंड आउट कर ली और का स्क्वायर टेस्ट लगा दिया टू फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, इंटरप्रिटेशन मैंने आपको का स्क्वायर की बता दी है। आज हम जो बात कर रहे थे दैट इज अबाउट द कंपेयर मीन्स। कंपेयर मीन्स में हमने बात की वन सैंपल टी टेस्ट की, उसके बाद हमने बात की इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में मैंने कहा कि दो सैंपल्स होते हैं, जैसे कि जेंडर, एक वेरिएबल जेंडर जो है वो कैटेगोरिकल है और दूसरा वेरिएबल जो है फर्स्ट करें इंटेलिजेंस, ये नॉमिनल नॉमिनल नहीं है, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। ठीक है ना, जिसका हमें स्कोर मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में अगर हम जाके देखें तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में अच्छा एक चीज हम ये एज्यूम करते हैं 25 से अगर ऊपर डाटा हमारे पास मौजूद हो तो हम नॉर्मेलिटी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी को एज्यूम कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो डाटा है दैट इज नॉर्मल, मीन्स के ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और एजम्पशन होती है वो ये होती है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होनी चाहिए, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम बेसिकली नॉर्मेलिटी को एज्यूम करते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि जो वेरिएंसेस है वो सेम है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है दोनों पॉपुलेशन की वो सेम है। ठीक है, ये कुछ assumptions हैं जो कि हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के वक्त करते हैं। अच्छा, ये जब आप इन assumptions को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हम इसमें SPSS के अंदर किस तरह से करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए हम जाएंगे कंपेयर मीन्स में। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है that always support के मीन्स पर इक्वल हैं, मीन्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब के इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेल्स एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ फीमेल्स इज इक्वल। ठीक है, म्यू नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, म्यू क्या है, वो जो सिंबल होता है मीन्स को शो करने के लिए। ठीक है, तो हम हमारे जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ये होता है कि मेल्स का जो मीन है और फीमेल्स के जो मीन स्कोर आया है वो इक्वल है, जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा होता है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, लेट सपोज, हाँ जी, हमने करना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम टेस्ट वेरिएबल लेते हैं। टेस्ट वेरिएबल मतलब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है मैथ्स। मैथ्स का स्कोर हम देखना चाह रहे हैं और हमारा जो ग्रुपिंग वेरिएबल है दैट इज, ग्रुपिंग वेरिएबल में हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल डालना होता है, यहाँ पर हमने नॉमिनल वेरिएबल डालना होता है। मतलब कि जो ग्रुपिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा होता है, जैसे कि मैरिड अनमैरिड को हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि जो है मेल फीमेल को हम यहाँ पर डालेंगे।
डिप्रेसिव नॉन डिप्रेसिव के जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जेंडर है तो हम ग्रुपिंग वेरिएबल में जेंडर डालेंगे। हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 है, ग्रुप्स डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा ग्रुप। ग्रुप 1 को हमने एक वैल्यू दी है दैट इज 1, सॉरी 0, एंड ग्रुप 2 को हमने 1। कट पॉइंट हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई भी कट पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। सॉरी, क्योंकि इसका कोई कट पॉइंट है नहीं। हाँ, अगर फर्ज करें कि बीडीआई का स्कोर हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे कट पॉइंट दे देते हैं कि जो फर्ज करें कि 40 वाले हैं वो नीचे चले जाएं, और वो हमें दो ग्रुप्स मिल जाएंगे कि लेसर देन 40 वाले जैसे नॉन डिप्रेसिव हैं, लेसर देन हायर देन 40 वाले डिप्रेसिव हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी स्केल का कोई स्कोर है हम कट पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज देंगे 0 एंड 1। ऑप्शंस में देखेंगे 95% है, मतलब कि हमारा 0.05 से नीचे अगर पी वैल्यू होगी तो हमारा जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब ये हमारा टी टेस्ट है। टी टेस्ट पे हमारे पास दो जेंडर्स हैं 0 एंड 1, ठीक है, क्योंकि हमने उसको वेरिएबल व्यू में जैसे हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे डिफाइन नहीं था। तो 0 जो जेंडर है दैट इज 198, और जो 1 जेंडर है दैट इज ऑफ नंबर 215। मैम जी बेटे। 16 मैम। ओह अच्छा अच्छा। अब हमने जो टी टेस्ट किया उसके अंदर हमारे पास आ गया 198, 0 जेंडर जो है उसका है नंबर, और 1 जेंडर। अगर हमने यहाँ पे मेल फीमेल लगाया होता, आपको पता ना कि मेल फीमेल कहाँ पर लगाना है, वेरिएबल व्यू में जाके लगाना है, ठीक है ना। तो अगर हमने मेल और फीमेल लगाया होता, दैट्स वाई वहां पर कितना इंपॉर्टेंट है वैल्यूज असाइन कर देना, ताकि हमें ये आसानी से यहाँ पर हमें फौरन फौरन पता चल जाए। 1 जो जेंडर है जो वो 215 है, ठीक है। अच्छा, इक्वलेंस, मैंने आपसे कहा कि हमें एक इक्वल वेरिएंस एज्यूम की होती है। इक्वल वेरिएंस एज्यूम करने का मतलब ये लिविंग टेस्ट है। लिविंग टेस्ट का मतलब ये है कि दोनों जो पॉपुलेशन थी उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, ठीक है, मतलब नॉर्मेलिटी सेम है, ठीक। अब यहाँ पर हमने लिविंस टेस्ट की अगर सिग्निफिकेंस लेवल नहीं आता, वन इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में जो लिविंस टेस्ट है उसकी हमारी ये एफ वैल्यू और ये सिग्निफिकेंस वैल्यू, यहाँ पर आपके पास दो सिग्निफिकेंस आ रही है, ठीक है ना। ये जो एफ वैल्यू और सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये लिविंस टेस्ट की है, ठीक है, लिविंस टेस्ट की है। लिविंस टेस्ट क्यों इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमें वेरिएंस बताता है, ठीक है। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक हमारी जो वैल्यू है, मतलब कि ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर फर्ज करें हमारा इसमें नल हाइपोथेसिस होता है कि बोथ बोथ जो बोथ पॉपुलेशंस हैव इक्वल वेरिएंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू जो सी है सिग्निफिकेंट आ रही है, और यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो 0.05 से कम है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, और इसका मतलब है कि रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये जो दोनों नंबर ऑफ एन हैं इनको प्लस करके -1 करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, तो इसको हम जब कोड करते हैं तो हम टी ब्रैकेट 411 इज इक्वल टू 0.007, इस तरह से हम ये कोड करते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है।
इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं और उन दो ग्रुप्स का हम अलहदा अलहदा डाटा लेते हैं, जाहिर है उनका अलहदा अलहदा मीन होता है, और जब हम उन दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं तो तब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लेते हैं। क्लियर? अभी आप मेरे से क्वेश्चन करें जो आपको समझ में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा नेट बंद हो गया था, मुझे ये शुरू से समझ नहीं आया, आवाज भी नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा बेटे, इस तरह से है कि रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, ठीक है? अगर तब भी आपको समझ ना आए तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, बिकॉज अभी भी पता है बार बार सेशंस खत्म हो रहे हैं, दोबारा से रीज्वाइन करना पड़ रहा है। यस मैम। ठीक है ठीक है। जी। जिन्होंने सुना है और उनको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। पेयर्ड सैंपल डिटेल्स की तरफ जाएं। अब पेयर्ड सैंपल डिटेल्स में बेसिकली क्या है? पेयर्ड सैंपल टेस्ट के अंदर मैंने आपसे कहा कि एक सिंपल पॉपुलेशन हो सकती है, मैच्ड पॉपुल अगर जैसे मैचिंग की है, मैं आपने लोगों ने रिसर्च में जब मैचिंग पढ़ी है तो अगर आपके पास कंट्रोल ग्रुप है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो जाहिर है कंट्रोल ग्रुप बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिप्लेसमेंट दे रहा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसी तरह से अगर तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन है, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन ये कि आप एक ही सब्जेक्ट पे प्री टेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, एक ही जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर परफॉर्मेंस आईक्यू भी उसका फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्बल आईक्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप म्यूजिक थेरेपी भी लगा रहे हैं और उसके बाद म्यूजिक थेरेपी से फर्क पता करते हैं, उसके बाद आप उसकी मेडिएशन भी कराते हैं। तो विद इन सब्जेक्ट डिजाइन ये होता है कि सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे उनसे डिफरेंट वैल्यूज जो सी हैं आप लेते हैं, ठीक है? जबकि इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट में क्या था भला कि दो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, दो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं और वो अपने अपने वेरिएबल की वैल्यूज जो सी हैं उनकी शेयर की जाती हैं और उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको इंटरप्रेट किया जाता है। पेयर्ड सैंपल टेस्ट में जो सब्जेक्ट है, पॉपुलेशन है, वो सेम होती है, जबकि वेरिएबल्स के जो वैल्यू है या जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जैसे कि प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग हो गई, वो फर्क होती हैं, ठीक है? तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास स्लीप टाइम, स्टडी टाइम भी है, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हम पेयरिंग करते हैं, जेंडर वाइज ही पेयरिंग करते हैं, ठीक है? और जेंडर वाइज पेयरिंग करके हम देखते हैं कि मैथ्स वाले और जो रीडिंग और राइटिंग की पेयरिंग करते हैं कि हाउ द पीपल हु आर गुड एट रीडिंग, उनका राइटिंग में किस तरह से स्कोर है। मतलब कि हमने एक ही इंडिविजुअल लिया है जिसका रीडिंग और राइटिंग दोनों का स्कोर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि मीन ऑफ रीडिंग म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, मीन ऑफ राइटिंग, ठीक है? हमारा नल हाइपोथेसिस होगा मीन ऑफ रीडिंग इज इक्वल टू मीन ऑफ राइटिंग, ठीक है? और जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो होगा मीन ऑफ रीडिंग इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ राइटिंग। सो अब हम इससे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट करेंगे क्योंकि ये रीडिंग और राइटिंग सेम इंडिविजुअल की है। जैसे फर्ज करें कि आप अपने ऊपर करना चाहते हैं रिसर्च, ठीक है? आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोर जो है पूरी क्लास का, उसका अगर मैच करके देखें
तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट उस स्कोर पे लगाएंगे। तो इसमें एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन्स के बाद हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में गए। अब यहाँ पे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के अंदर हमारे पास पेयर वन में दो वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स को आप पेयर अप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं राइटिंग और रीडिंग को, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ऑप्शंस में देखते हैं, हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस। ओके जी, सिंपल ओके करेंगे हम। ये हमारे पास पेयर्ड सैंपल का स्टैटिस्टिक्स का आया है। जो रीडिंग का यहाँ पे स्कोर है वो 82 है, और जो राइटिंग का स्कोर है डेट इज मीन स्कोर डेट इज 79। अच्छा जनाब, अब पेयर्ड सैंपल में सबसे मजे की बात ये है कि अगर फर्ज करें, ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स रीडिंग का तो टेस्ट दे देते हैं लेकिन राइटिंग का टेस्ट नहीं देते, तो अब ये पेयर्ड सैंपल है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने रीडिंग और राइटिंग दोनों का टेस्ट दिया होगा सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, बाकी वैल्यूज को एसपीएसएस एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रीडिंग का टेस्ट तो दिया लेकिन राइटिंग का टेस्ट नहीं दिया, तो क्योंकि पेयर करना है तो 395 जिन ऐसे केसेस को एसपीएसएस सेलेक्ट करता है जिनका रीडिंग और राइटिंग दोनों का स्कोर अवेलेबल होता है, किसी भी किस्म की कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होती। ओके जी, इसमें आप देखें आपके पास टी स्टैटिस्टिक्स 5.5 आ गया है, और ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.000 है, मतलब कि 0.005 से कम, मतलब कि नल हाइपोथेसिस हैव बीन रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या था कि मीन ऑफ रीडिंग इज इक्वल टू मीन ऑफ राइटिंग, oh sorry, reading is equal to mean of writing. It means the result shows that two means are not at all equal. ठीक है, दोनों मीन्स के दरमियान में फर्क है। स्टूडेंट्स आर गुड एट रीडिंग बट दे आर नॉट एज मच गुड इन राइटिंग। ओके, अब काइंडली आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। अच्छा जी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होता है? n-1, 395 माइनस 1 इज इक्वल टू 394। जी बेटे। मैम स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। ओहो बेटे, ये जी स्क्रीन है, मैंने पूरी इंटरप्रिटेशन बता दी और आप अब कह रही हैं स्क्रीन शो। एक मिनट, अब स्क्रीन शो हो रही है। इसमें देखें रीडिंग का मीन है 82, राइटिंग का मीन है 79, नंबर जो है 395 है। मैंने कहा कि इसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का मतलब ये है कि जिन सारे पार्टिसिपेंट्स ने दोनों टेस्ट दिए होंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होता है कि कोई एक पेपर मिस कर देते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पर डाटा होगा। तो लेट सपोज इसमें पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में एन की वैल्यू सेम होती है। उसकी वजह ये है कि ये उन्हीं वैल्यूज को पिक करता है, उन्हीं स्टूडेंट्स के डाटा को पिक करता है जो दोनों टेस्ट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, इसमें रीडिंग और राइटिंग की कोरिलेशन बताई हुई है। पेयर्ड सैंपल में कोरिलेशन जरूर आती है। कोरिलेशन मतलब कि ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। कोरिलेशन हमारी जो है वो सिग्निफिकेंट है, 0.03 है। ठीक है, तो मतलब कि ये एसोसिएटेड है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो नल हाइपोथेसिस था ना कि मीन ऑफ रीडिंग इज इक्वल टू मीन ऑफ राइटिंग, वो हमारा रिजेक्ट हो गया है। सही, ये यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस लेवल देख सकते हैं। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हैव बीन रिजेक्टेड एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास मीन है। ठीक है, और जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 होता है। n हमारे पास 395 -1 इज इक्वल टू 394। ठीक है, टी स्टैटिस्टिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दोनों किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये आप स्टैटिस्टिकल टेबल में से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी,
अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। अच्छा जनाब, एनालाइज में कंपेयर मींस में हमने किया वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। एनोवा हम कल करेंगे, ठीक है। एनोवा में बेसिकली होता क्या है कि इसमें तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, दो पेयर्स ले लिए, इंग्लिश सॉरी रीडिंग और राइटिंग का, इंग्लिश और मैथ्स का, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स का मीन कंपेयर करना हो, मीन ही कंपेयर करना है, लेकिन दो से ज्यादा वेरिएबल्स का करना हो तो हम वन वे एनोवा लगाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वन वे एनोवा लगाते हैं। एनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमने एक बात की थी, लिवेंस टेस्ट बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से है कि आप लोग अभी इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, या कल हम जो इंशाल्लाह सेशन करेंगे उसमें हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो अभी आप बता दें मुझे। जी अबीरा। यस मैम। अबीरा समझ आई आपको लेक्चर के? यस मैम समझ आई है, लेकिन मैंने पहला सेशन ही लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने चले मोबाइल ऑन ठीक है, किया तो चले ठीक है। लेक्चर। इस तरह से कि मैं सारी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। उसको देखें, सुने, ओके। समझें। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो मेरे से पूछें। जी अनमोल। क्लास एक और चीज, 23 जून को आप लोगों ने अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कराना है, ठीक है, जिसमें रेफरेंसेस तक इंक्लूड हों, ठीक है। विद इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, आखिरी जो रेफरेंसेस हैं, क्योंकि मैं ज्यूम ये करती हूँ कि आप लोगों ने अपना एनालिसिस कर लिया होगा, ठीक है, और आप लोग जो है अब रिजल्ट लिखने के काबिल